गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जॉन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं रिलीजियस बुक्स एंड रिलीजियस अलॉन्ग्स ऑफ द विथ एयर नाइट ट्रांसलेशन। बात करें तो हेयर ऑफ द नेम ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि हम यहाँ पे जो बात करेंगे जो हिंदू का या कोई भी धार्मिक जो ग्रंथ होता है, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनका अनुवाद यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों नाम जानेंगे कि कौन सा धर्म का कौन सा बुकें हैं, कौन सी किताबें हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ भगवान की कुछ विचारें हैं, उनको थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ। क्या कहते हैं भगवान? रात हो या दोपहरी, रात हो या दोपहरी संकट हरेंगे श्री हरि। मतलब आपके पास कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी पीड़ा हो, या दिन का हो या रात का हो, अगर भगवान का जाप कीजिएगा यानी ये संकट हरेंगे, यानी कि भगवान आपके हर समस्या का समाधान कर देंगे। अगला है, अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वे तुम्हें कष्ट के पार भी कर लेंगे। मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ दुख आया है, अगर उस निरंतर अगर बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका दुख भी ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। इसको भी दुख को एक न एक दिन ख़त्म होना है, लेकिन आपको दुख को ख़त्म करने के लिए निरंतर कर्म करना पड़ेगा। कर्म का मतलब काम करना पड़ेगा। तो चलिए भगवान कृष्ण की बातों से शुरुआत करते हुए हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की कौन कौन सी जो ग्रंथें हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हिंदू धर्म को पढ़ना चाहिए, हिंदू धर्म को पढ़ना चाहिए। और ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर एक धार्मिक नॉलेज का भंडार हो जाएगा। सबसे पहले आता है वेद। क्या आता है? वेद। हिंदू धर्म के लिए वेद पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है उपनिषद, जिसको उपनिषद ही कहते हैं। तीसरा है महाभारत, ये भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है रामायण। क्या है? रामायण है 4 नंबर में। ठीक, ये हमारी धार्मिक ग्रंथ है। गीता, जिसको हम लोग भगवत गीता भी कहते हैं, ये भी धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद आता है पुराण। ठीक है, पुराण आ गया। देखिए वेद बोल दिया ना, तो वेद में हर तरह का ये वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो ये 4 तरह का वेद होते हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ता है। फिर कुरान में दूसरे धर्म का होता है। ठीक, तो ये 6 चीज़ें हैं। इसके अंदर भी अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और सारी चीज़ें, तो ये हम लोग को हिंदू धर्म को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं, जब धर्म की बात करते हैं तो सभी धर्म का अलग अलग ग्रंथ होता है। जैसे कि इस्लाम धर्म का कौन सा ग्रंथ है? तो इस्लाम धर्म का ग्रंथ है कुरान और हसीद। ये क्या है? हसीद और कुरान, ये इस्लाम धर्म का ग्रंथ है। उसके बाद सिख का, तो सिख धर्म जो है इसका भी कोई धर्म ग्रंथ होगा। तो क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। उसके बाद दसंत ग्रंथ है जो कि सिख गुरु का है। अब बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ है? तो देखिए बौद्ध धर्म का 2 ग्रंथ है। कौन सा है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक यानी कि त्रि बास्केट। उसके बाद है धम्प। क्या है? धम्पद। ये 2 ग्रंथ हैं। क्या है? 2 ग्रंथें हैं जो कि बुद्ध का है। अब बात करते हैं जैन धर्म का। जैन धर्म का भी क्या है? 2 ग्रंथ है, जिसको कहते हैं आगमत ग्रंथ। उसके बाद है कल्पसूत्र। तो ये कल्पसूत्र किसके लिए है? ये जैन धर्म का ग्रंथ है। जब आप इसको पढ़िएगा तो जैन धर्म का ग्रंथ को भी आप कुछ समझिएगा कि इस कल्प सूत्र में या अगम ग्रंथ में जैन धर्म के बारे में क्या कहा गया है, ये कौन थे, कैसे थे, इनके हर चीज़ के बातों में कहा गया होगा। अब आता है ईसाई धर्म। क्या है? ईसाई धर्म के भी ग्रंथ होता है। ईसाई धर्म के कौन सी ग्रंथ होता है? तो ईसाई धर्म जो होता है उसका ग्रंथ का नाम होता है बाइबिल। क्या है? बाइबिल बोला जाता है। उसके बाद ओल्ड, पुराना नाम हो जाता है, इसको ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद नया नियम यानी कि न्यू टेस्टमेंट कहते हैं। ये ईसाई धर्म का क्या है? ग्रंथ है। अब आता है फारसी धर्म। फारसी भी क्या है? एक धर्म है। फारसी धर्म के भी क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ होता है। उससे होता है अवेस्ता। क्या होता है? अवेस्ता एक क्या धार्मिक ग्रंथ है। उसका होता है गाथा। क्या है? गाथा, ये भी क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। किसका? फारसी धर्म का। अब आता है यहूदी धर्म। क्या है? अयहूदी धर्म। अब अयहूदी धर्म का जो रिलीजियस बुक होता है, धार्मिक ग्रंथ होता है, वो कौन सा होता है? तो यहूदी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ होता है ये होता है तौरा। क्या होता है? तौरा होता है, तनाख होता है और तदमुद होता है। क्या होता है? तदमुद। ये सब किसका होता है? तो ये यहूदी जो धर्म होता है इसका एक मूल मुख्य ग्रंथ होता है। अब ये तो सभी धर्म जो होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, चीन, क्या बोलते हैं इसको, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये सभी का ग्रंथ जो होता है वो बता दिए। तो इन लोग का 2-3 ग्रंथ है, लेकिन हम लोग का जो ग्रंथ है हम लोग का प्राचीन है। तो आपको समझ में आ गया, हम लोगों का सबसे पुराना है। इन लोग के 1500, 2000, 3000 साल पहले होंगे, हम लोग को लाखों साल पहले का है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं चीन और जापान के धार्मिक पुस्तकें कौन सी हैं। तो देखिए चीन का जो ना धार्मिक पुस्तकें हैं, जापान का ताओ ते चिंग। क्या है? ताओ ते चिंग। ये सब क्या है? ये धर्म है। क्या है? उनका धार्मिक ग्रंथ है। अगला है कन्फ्यूशियन द अनुबंधन। उसके बाद है कोजिकी शीतो धर्म।
ये क्या है, कोजिको शिते धम्म, ये सब क्या है, चाइनीज यानी कि सॉरी चीन और जापान के धार्मिक पुस्तकों का नाम है। अब कुछ अन्य धर्म है उसका भी देख लीजिए, जैसे कि गीता, गीता तो ये हम लोग का धर्म है। वेद जस्ता ये फारसी धर्म का है, और उसका द बुक ऑफ मॉर्मन जो कि मॉर्मन धर्म का है। ये सभी अलग धर्म हो गया। सबसे प्राचीन में आता है गीता। गीता सभी को पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ने से एक अच्छा इंसान आप बन जाइएगा, अच्छे चीज़ का अनुभव कीजिएगा, ठीक है। तो गीता पढ़ना चाहिए। ये अलग अलग धर्मों के परंपराओं के ग्रंथों के संस्कृति का महत्व होता है, और सभी धर्मों का जो ग्रंथ होता है अलग अलग होता है, और कुछ सेम जो कि अपनी भाषा में। जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा ना एनसीईआरटी का, जैसे कि तब आपको इस चैनल पे तो आपको हिस्ट्री से मिलते ही हैं, कुछ आपको दिखा देंगे कि हिस्ट्री में क्या था कि पहले के लोग जो गीता कुरान सब पढ़ा था ना, जो यहूदी लोग थे उसका नकल करते थे, जिससे कि बहुत पुराना ग्रंथ लिखा हुआ है, और उसको देखकर दूसरे कॉपी में उतारना। अब कहाँ पे जो ग्रंथ जो था संस्कृत में कोई वर्ड लिखा हुआ है उसको कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाता था, तो वहाँ के जगह पर कुछ गलती भी लिख सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब वह अपना नकल करता है तो हो सकता है उसमें से कुछ अच्छी चीज़ को गलत भी डिवाइड कर दिया होगा, ठीक। तो ऐसा भी होता है, तो नकल भी करता है। और सबसे प्राचीन जो होता है, ठीक है, हमारा गीता कुरान, ये गीता हो गया, रामायण हो गया, उपनिषद हो गया, बहुत पुराना वेद हो गया, ये लाखों साल पहले ही लिखा गया है, लाखों करोड़ों साल पहले, ठीक है। तो ये सभी हमारे जितने भी अभी आपको इसमें बताया है सभी धर्म का है, या हिंदू धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, इस सभी के ग्रंथ क्या है, कौन धार्मिक बुकें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आप कौन सा धर्म के हैं और आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिल जाएगा। फिर मुझे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।